फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कस्टमर रिलेशनशिप। आपके कस्टमर्स कितने हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके जितने कस्टमर के साथ आपका कौन सा सेल्स का पर्सन उसके साथ डील कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो लड़का आपने अपॉइंट किया हुआ है वो पर्टिकुलर 15, 20, 25, 30, 50 कस्टमर को ही हैंडल करता हो। समझो आपकी कंपनी में अगर 50 कस्टमर है तो 25 कस्टमर एक सेल्स पर्सन को दे दो, 25 कस्टमर दूसरे सेल्स पर्सन को दे दो और उसी को एक ही चीज़ बोला जाता है, भाई तू वहाँ पर जा, उसी को देख, उसी के साथ बैठ, उसी के साथ नाश्ता कर, खाना खा, घूमने जा, जो भी करना है कर। लेकिन उस कस्टमर का एक भी ऑर्डर किसी और कंपटीटर के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हमारी कंपनी में आना चाहिए। उसके साथ वही करवाना चाहिए कि भाई तू वहाँ पे जा रहा है तो पूछताछ कर, इंक्वायरी कर, सर्च कर, सर्वे कर कि नया ऑर्डर कब आने वाला है, नई प्लानिंग कब की हो रही है, ताकि हमारी कंपनी को ये मालूम चले कि फ्यूचर में हमें इतना प्रोडक्शन निकालना है। सिंपल बात है सर। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, उसके पास सेल्स नेटवर्क पूरा का पूरा है लेकिन किसी नए ऑर्डर के चक्कर में सेल्स और मार्केटिंग टीम वहां पे चली जाती है। उस कस्टमर के पास जाने के बाद उसका प्रोजेक्ट आ रहा है और सब लोग जानते हैं कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, उसकी इंक्वायरी होती है, 10 लोगों के साथ कोटेशंस मंगवाए जाते हैं, प्राइस का निगोशिएशंस किया जाते हैं और 3 से 4 महीने या तो 2 महीने ऐसे ही चले जाते हैं। भाई साहब, उस कंपनी के पीछे आपकी पूरी टीम लगी हुई है, वहाँ से बड़ा ऑर्डर आने वाला, लेकिन आपके पुराने कस्टमर का क्या। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर सेल्स कस्टमर्स। अगर आपने आपके कस्टमर्स को संभाल के रखा है तो लाइफ टाइम के लिए वो कस्टमर आपको हर महीने उतना ही काम देगा जितना उसका कैपेसिटी है, जितना उसका परचेज है। तो सोचो, अगर आज आपके 50 कस्टमर जो 50 करोड़ का बिजनेस दे रहा है या 50 कस्टमर आपको 5 करोड़ का बिजनेस दे रहा है, तो आने वाले कई सालों तक जब तक आपकी सेल्स की टीम उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन में है, तो याद रखना वो आने वाले 25, 50 या 100 साल तक वही कस्टमर आपको 50 करोड़ या 5 करोड़ का बिजनेस देगा। तो आपके पास आने वाली फ्यूचर का पूरा प्लान तैयार है ना। सोचने वाली बात। और मैं यही कहता हूँ सभी मैन्युफैक्चरर से, सभी बिजनेस ओनर से कि कुछ मत करो, सिर्फ अपने कस्टमर को संभाल के रखो, वो ही आपके भगवान है। उसके बिना आपका खाना नहीं हजम होगा। आप जितना भी पैसा कमाने की कोशिश करोगे लेकिन आप वहाँ से नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका कस्टमर्स का नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका सेल्स का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी भी कंपनी के अंदर आप जाओगे तो 2 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिजनेस चलता है। वो सबसे पहला है एचआर, दूसरा है सेल्स। क्योंकि एचआर को क्या होता है, बजट के टाइम पे उसको अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉइज़ या हर चीज़ में उसको पैसा खर्च करना है, मतलब यू वांट टू पे अ मनी। बल्कि अपना सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा अपना पैसा लाता है, बाहर से लाता है और उसके हिसाब से पूरा खर्चा चलता है। तो ये चीज़ कंपलसरी याद रखनी है, सेल्स डिपार्टमेंट इज द बिगेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी बिजनेस। सो थिंक अबाउट योर सेल्स टीम। अगर आपके पास सेल्स का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, पूरी डिज़ाइन फॉर्मुलेशंस तैयार नहीं किया है, आपके सेल्स वाले के पास दिया गया रूल्स रेगुलेशंस, रोल्स और गोल भी नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर दिस ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू एंटर इनटू द मार्केट विथ योर सेल्स टीम। अगर सेल्स आपका लंबा समय चला, अच्छी तरह चला, पर्टिकुलर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हुए, तो याद रखना, योर बिजनेस नेवर गोज डाउन। Once again, your business never go down. Think about it. Hi, I am Dharmesh Gajjar, international business coach and management consultant as well as corporate trainers. 15 years of experience in the field of business management consulting and coaching, serving our services to the USA, Ukraine and India. Thank you.